मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है और ये तीसरी क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि वनडे का कोई एग्जाम हो उसमें संख्या पद्धति अपने आप में बहुत रोल, अहम भूमिका निभाती है। तो जो विद्यार्थी हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे वो हमारे दोनों वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं और 2 बार 3 बार 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 आप देखते जाइए। क्यों? क्योंकि संख्या पद्धति वास्तव में पूरी अर्थमेटिक जो है उसकी बेस है और आपको मजा आएगा। और अगर आपको मैथमेटिक्स 0 लेवल से भी नीचे आती होगी, अर्थात आती भी नहीं होगी, तो भी यकीन मानिए कि आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और जरूर कर सकते हैं। तो आगे की बात करना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो पढ़ा था उसके आगे की बात करते हैं, राइट। चलिए, हम लोगों ने प्राइम देख लिया था, अब आगे की बात करते हैं, को प्राइम की बात करते हैं बेटा। को प्राइम, को प्राइम बेटा, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। तो अब हम देखेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या है। चलिए बेटा, अच्छा हम लोगों ने देखा था कि प्राइम क्या है। तो प्राइम का हम लोगों ने देखा था कि अभाज्य संख्याएं, यानी वे सभी संख्याएं जो एक से करती थीं, अपने आप से करती थीं और किसी से नहीं करती थीं, उनको हम लोग प्राइम बोलते थे। अब आज हमें देखना है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा बेटा जरा समझें, सह का मतलब साथ से होता है, अभाज्य का मतलब आप लोगों ने देख ही लिया। तो दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कुछ कॉमन ना दिखे, अर्थात जिनका HCF एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, वे आपस में एक दूसरे की को प्राइम कहलाएंगी। जैसे यहां पर 2 का को प्राइम 7 है, 7 का को प्राइम 2 है, अर्थात ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। सह का मतलब साथ से होता है, हमने पहले बता दिया। अच्छा, जैसे और कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें, हमने लिख दिया 13, 15, हमने लिख दिया 21, 25, हमने लिख दिया 7, 5 ... तो प्यारे बच्चे, किसी भी पेयर को देख लो, सब पेयर में, सब जोड़ों में कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है। तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं नजर आता वहां पर कॉमन एक माना जाता है। अर्थात दो संख्याओं में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां एक माना जाता है और एक माना जाता है, अर्थात उनका HCF एक हो जाता है। बताइए HCF क्या है, LCM क्या है, इसके अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग लगभग लासा मासा कहीं ना कहीं से पढ़े जरूर होंगे। तो जब उस टॉपिक की बात आएगी तो हम करेंगे बेटा, है ना। तो चलिए लिखिए जरा आप लोग, को प्राइम नंबर, हिंदी में लिखे बेटा सह अभाज्य संख्याएं। वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, वे आपस में सह अभाज्य कहलाती हैं। बेटा आप लोग लिखते जाएं और ज़्यादा क्लास में शोरगुल ना करें। उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन देखेंगे भी, तो उनका भी ध्यान रखें आप लोग, है ना। बाकी जिनको आता हो आराम से निकल लें क्लास से। चलिए, हो गया बेटा। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अच्छा अगर इनको देखा जाए तो इनको देखने से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि दिमाग की बत्ती जल रही होगी। जल रही है बेटा? क्या जल रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो
को प्राइम नंबर के पेयर में इवन नंबर नहीं आ सकती, अर्थात सम संख्याएं आपस में नहीं हो सकती। क्यों बेटू? अगर दो सम संख्याएं लिख दी गई हैं तो उनमें कॉमन एक ना होकर कम से कम कॉमन 2 हो जाएगा। अच्छा, कॉमन 2 क्यों हो जाएगा? जैसे हमने 2 लिखा है, कोई और एक सम संख्या मैंने बाई चांस 10 लिख दिया, तो 2 और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा। और आपको भी लिखाया मैंने कि दो संख्याओं का पेयर, दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, वे आपस में को प्राइम कहलाती हैं। तो अगर मासा आपका 2 निकल के आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों, मासा 1 आने से को प्राइम होगा, 2 आने से नहीं। इसलिए को प्राइम के पेयर में इवन नंबर नहीं हो सकते। इवन ऑड हो सकता है, प्राइम ऑड हो सकता है, ऑड हो सकता है, प्राइम हो सकता है। तो स्टार मार के इस बात को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, स्टार का मतलब मेरे हिसाब से होता है कि वो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है ना, तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत होती है। तो लिखिए जरा स्टार मार के। सह अभाज्य संख्याओं में सम संख्याएं ऐसे लिखेंगे बेटू, सम संख्याएं आपस में नहीं हो सकती हैं। अगला स्टार मार के लिखिए। सह अभाज्य संख्याओं में सम विषम कामा विषम कामा अभाज्य आदि लिख दीजिए, हो सकती हैं। सीधा मतलब है बेटा, केवल इवन नहीं होंगी, बाकी उनका पेयर कुछ भी हो सकता है। राइट? ओके, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इवन नंबर देख लिया था, ऑड नंबर देख लिया था, प्राइम नंबर देख लिया था, को प्राइम भी देख लिया। अब जरा हम बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बने होंगे और हमारे क्वेश्चन कैसे आए होंगे। बड़े ही सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन पे आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और जब मैंने ये बताया था कि किसी ने पूछा 1 क्या है और किसी ने पूछा 2 क्या है, तो इसकी कहानी बहुत ही लंबी चली थी। क्योंकि मैंने कहा था अगर किसी ने पूछा 1 क्या है, 1 क्या है, तो हमने कहा था कि आप लोगों को बताना है कि 1 जो है ना तो सम है, ना तो विषम है, ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ये नौटंकीबाज है। ऐसा लिखाया था, बोला भी था। तो आपको ये भी लिखाया था कि 1 यानी 1 है क्या, तो लिखाया था 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों गिनती की सबसे छोटी संख्या है, अर्थात इकाई ना बोले, प्राकृतिक संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये बात लिखाया था कि 1 जो है गिनती की सबसे छोटी संख्या है। 2 के बारे में कहानी हुई थी, तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि 2 जो है इसका नाम सम अभाज्य संख्या या अंक है। तो अब इन पर कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं जरा उस पर चर्चा हो जाए तो थोड़ी सी बात समझदारी की हो जाएगी। तो लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए। 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है बेटा।
तो अब जरा ध्यान दें, इस पे कितने प्रकार से ऑप्शन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लिखना मत अभी आप लोग। तो टाइप ऑफ ऑप्शन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितने रूप से इसके ऑप्शन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है, कितने रूप से बन सकते हैं उनको देखने की, समझने की जरूरत है। चलिए, तो हम इधर टाइप लगा देते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं। क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, पहला टाइप का हो सकता है बेटा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, हो सकता है पहला ऑप्शन दे दे ये पहले टाइप में 14, 15, 16 और भी कुछ दे दे, सपोज दैट 10 दे दे। दूसरा टाइप का जो ऑप्शन दे सकता है, दूसरे टाइप के ऑप्शन में क्या दे दे बेटा, 14 दे दे, 15 दे दे, 17 दे दे, चौथा 10 दे दे। टाइप थर्ड जो ऑप्शन बनने की उम्मीद है, 14 दे दे, 16 दे दे, 17 दे दे, फिर चौथा जो है बेटू वो दे दे 2 और 3 दोनों ये दे दे। और भी अभी ऑप्शन बनने की उम्मीद है, तो आगे भी देखते जाएंगे और करते जाएंगे। चलिए, तो जरा हम डिस्कस करते हैं और देखने की और समझने की उम्मीद करते हैं। अब देखो बेटू, अगर हमने इसको हल करने की उम्मीद की तो इसने बोला कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये तो लिखा आपने, ठीक। तो अब ध्यान दो बेटा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं मैंने बेटा हो सकता है ले लिया, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं में मैंने ले लिया 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7। प्रथम का मतलब शुरू से जो शुरू से जो आड प्राइम नंबर दिखती हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर इनका योगफल देखा जाए तो योग कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7। अगर जोड़ा जाएगा बेटा तो 1 और 3 4, 4 5 9 और 9 7 16। यानी अगर हमने एक को अभाज्य माना है तो उसका योगफल 16 हो जाएगा। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, अगर आयोग ने इस ऑप्शन को माना है, इस टाइप का ऑप्शन दिया है, अर्थात 14, 15, 16 और 10 का ऑप्शन दिया है, तो उसमें 16 सही जाएगा, राइट। लेकिन हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2 मान लिया गया हो, 3 मान लिया गया हो, 5 मान लिया गया हो, 7 मान लिया गया हो। तो इनका अगर योगफल देखा जाएगा तो 2 + 3 + 5 + 7 5 5 10 17। यानी अगर 2 को अभाज्य माना गया होगा तो योगफल 17 आ जाएगा। अर्थात अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें 16 दिया ही नहीं गया होगा, तो प्यारे बच्चों हम 17 पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा भी आपने देखा भी है, लिखा भी है कि 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो जब 2 एक सम अभाज्य संख्या है तो अभाज्य में इसका नाम आ गया। अच्छा, लेकिन अगर टाइप थर्ड दिया गया हो, टाइप थर्ड दिया गया हो,
तो बेसिकली सी बात सही है बेटा, 16 भी दिया है, 17 भी दिया है और उसके साथ में 2 और 3 दोनों सही हैं, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो हम इसी को क्लिक मारेंगे, इसी को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आयोग ने 1 को भी प्राइम नंबर माना हो, तो 16 जाएगी। अगर 2 को प्राइम माना होगा तो 17 आएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइप 4 की बात आती है, अगर ऐसे दिया गया हो 14, 15, 16 और 17, तो प्यारे बच्चों अब इस पे किसको मारोगे? क्योंकि अब आपके पास ये जो चौथा ऑप्शन था बोथ की बात इसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको एज्यूम किया जाता है, यानी आप 16 को बड़े आराम से मान लोगे, गलत नहीं जाएगी। ठीक, ये टाइप 4 के हो गए। थोड़ा सा और अगर दिमाग की बत्ती जलाई जाए और थोड़ा सा और आगे चल के देखा जाए तो प्यारे बच्चों, अगर हमने प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3 और 5 मान लिया, तो बेटा इनका योगफल क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 5। मतलब बेटू देखें जरा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 5 11। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि हो सकता है कि आपका जो टाइप 5 की बात बन सकती है ऑप्शन की, तो पहले में दे दिया 10, दूसरे में दे दिया 11, तीसरे में दे दिया 12, चौथे में दे दिया NOT, नन ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 कंडीशन बन सकती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, क्वेश्चन वही होगा। उसके साथ हो सकता है कि इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए। तो हम लोगों ने इन चारों पर थोड़ा सा जिक्र कर लिया है, इस पर जरा जिक्र कर लें। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि 90% बच्चे नहीं जानते हैं कि गलत है कि सही है। वो कहेंगे हाँ सर जी, जब आपने एक बार 1 को लिया, फिर एक बार 2 को लिया, फिर एक बार दोनों को ले लिया, तो कौन सी गलती इसमें हो गई? मेरे हिसाब से 11 भी सही होना चाहिए। 90% बच्चे इसको मानेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 11 गलत होगा। क्यों गलत होगा, कैसे गलत होगा, इसको जरा लिखने की और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बेटा ये सब क्वेश्चन जो हैं ये लगे तो होते हैं आपके बुक्स वगैरह में, प्रीवियस पेपर्स का जो सॉल्व होता है लगे होते हैं, बट क्यों गलत होता है ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा तो दुनिया की जितने भी राइटर्स हैं उनकी बुकें उठा के आप देख सकते हैं, मिल जाए तो बेझिझक हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप बिलीव मानिए नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या रीजन है कि 11 जो है गलत कैसे हो गया। बेटू मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, जैसे समझें, अभी हम लिखा देंगे, प्लीज़ आप लोग कॉपी मत कीजिएगा, अभी मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है, लिखते जाइएगा। वो ऑनलाइन क्लासें इस तरीके से नहीं चल रही हैं कि बस छापते जाओ, रखते जाओ, बार बार चिल्लाते जाओ, नहीं 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 नहीं, हमें क्लास प्रॉपर वे में करना है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन देखने वाले विद्यार्थी भी फील करें कि हम क्लास में हैं, उनको किसी की भी देखने की, किसी की कोचिंग करने की उनको ज़रूरत ना पड़े, है ना। जो बेचारे गांव से नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, खासकर उनके लिए ही ये काम किया जा रहा है।
वरना आप लोग तो भैया यहाँ पे सक्षम हैं, आ गए हैं, है ना, क्यों पंडित जी? तो भैया उनको भी हमें देखना है कि जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दिल्ली लखनऊ आके पढ़ाई कर सकें। तो उन मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। वरना हम कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करवाते, ना तो मेरा कभी उद्देश्य था। बट ये है कि मैं काफ़ी लोगों को देखा कि चैनल बनाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा कैसे, कि बच्चे 90% कन्फ्यूज हो जाते हैं। रियल फैक्ट्स है, होता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे क्लास का लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद आप किसी से भी तुलना कीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे एशिया महाद्वीप को, रियली चैलेंज कर रहा हूँ कि इतना ईजी वे में इस तरीके से अगर कोई समझाया हो तो बताना। रियल बात है बेटा, फैक्ट्स है कि अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगी तो कोई आपको नहीं समझा सकता। ये बात मैं लिखित दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मैं ही हूँ, इम्पॉसिबल, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतने इजी वे में, इतने बेसिक से उस बात को ले जा रहा हूँ, फिर ही अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर कोई आपको समझाने का ठेका नहीं लेगा। इसलिए बेटा एक एक पॉइंट जब तक ना बोलूँ लिखना मत, है ना, और क्लास में शांति चाहिए। चलिए बेटा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बेटू ये 11 क्यों गलत है उसके बारे में समझें जरा। देखो बेटा, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि अगर हम कोई लगातार संख्या लिखें, बेटा लगातार का मतलब होता है कि एक अंतराल पे, जो बच्चे एपी जीपी इंटर में पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो उनको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम बेटा कोई भी 3 लगातार संख्या लिखें, 4 लगातार संख्या लिखें, तो 120% सत्य है। 100 की तो बात ही छोड़ दें, हम 3 लगातार कोई संख्या ले लें, कहीं से ले लें, 10 11 12 ले लें, 1 2 3 ले लें, 12 13 14 ले लें, 20 21 22 ले लें, 101 102 103 ले लें। तो बेटा अगर हम लगातार संख्या लें तो यकीन मानिए कि ये तीनों की तीनों संख्याएं ना तो इवन हो सकती हैं, सुनना ध्यान से, और ना तो तीनों की तीनों ऑड हो सकती हैं, और ना तीनों की तीनों प्राइम हो सकती हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर लगातार 3 संख्याएं लिखी जाएं तो तीनों की तीनों संख्याएं ना तो एक साथ सम होंगी, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, तो ये तीनों आपस में सम नहीं है, ना तो तीनों आपस में विषम हैं, और ना तो तीनों आपस में अभाज्य हैं। अब मत बोला कि सर जी 2 को तो आपने अभाज्य बोला है। भैया मैंने 2 को अभाज्य बोला, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर नहीं बोला है। ये बात लिखने की और समझने की जरूरत है। तो दुनिया में कोई भी 3 लगातार संख्याएं लिखी जाएं तो तीनों संख्याएं ना तो आपस में सम हो सकती हैं सभी की सभी, ना तो आपस में सभी की सभी विषम हो सकती हैं, और ना ही आपस में सभी अभाज्य हो सकती हैं। हाँ, भाज्य जरूर हो सकती हैं बेटा। तो लिखो जरा, अब इसको छापो। तो इस रूल की वजह से बेटू इनमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। अर्थात ये जो कंडीशन होगी ये अपने आप में गलत हो जाएगी। तो अब आपके सामने आपका आंसर हो गया है, आप उसको लिखते जाएं फटाफट। लिख लें बेटू, टाइप ऑफ ऑप्शन लिखेंगे, फिर इसको लिख के आराम से क्लिक करते जाएंगे, फिर लास्ट में नोट क्या लिखना है उसको देख रहे हैं। चलिए लिखिए। जल्दी कहाँ पे करें आप लोग? चलिए हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अगर यही क्वेश्चन विषम संख्या पर आएगा तो भी यही कंडीशन लाई करेगी, ठीक। अब जरा हम आगे की बात करते हैं और कुछ लिखने की और समझने की बात करते हैं। चलिए लिखिए कॉन्सेप्ट। ब्रश को रफ कर दे रहे हैं। बेटा अब कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो,
क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में घूम घूम के उसका यूज होता रहता है। और अभी आप लिखेंगे तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी और समझ में भी आ जाएगी, है ना। चलिए जरा देखें और समझें। अब देखो बेटा, जैसे कॉन्सेप्ट में अब बेटू अगर हम दो लगातार संख्या लिखना शुरू करें, दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लें, जैसे मैंने ले लिया बेटा 5 और 6, ये दो लगातार संख्याएं हमने ले ली। अब बेटा इनका स्क्वायर कर दें, वर्ग, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटू 25, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, स्क्वायर का मतलब जो प्यारे बच्चे नहीं जानते हैं समझ लें, जैसे 5 पर 2 है, इसका मतलब 5 दूनी 10 नहीं होता बेटू, 5 × 5 होता है, 25 हो गया। किसी संख्या पे अगर पावर लगा है तो इसका मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा बेटू, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, इन दोनों का अंतर निकाला जाए। अंतर का मतलब 36 - 25, तो ठीक से देखा जाए बेटू तो 11 हो जाएगा। करके देख लीजिए आप लोग। अच्छा, कोई और बड़ी संख्या ले लें, सपोज दैट 11 ले लें, उनका स्क्वायर कर दें, 12 ले लें, उनका स्क्वायर कर दें। 11 का स्क्वायर कितना बेटू 121, 12 का स्क्वायर 144। अब इनका अंतर लिख लें। अंतर का मतलब बेटू बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो अगर ठीक से देखोगे बेटू तो ये हो जाएगा आपका 23। अच्छा, ऐसे कोई और ले लें, चलिए 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटू 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इन दोनों का अंतर निकाल लें, तो अंतर का मतलब हो जाएगा बेटा, चाय रख दो, अंतर का मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट माइनस दिस लोवेस्ट, ये हो जाएगा बेटू 19। तो इनको देखने से एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर दो लगातार संख्याएं लिखी जा रही हैं तो इनके वर्गों का जो अंतर हो रहा है इन्हीं संख्याओं के योग के बराबर हो रहा है। 5 और 6 को जोड़ो 11, 11 और 12 को जोड़ो 23, 9 और 10 को जोड़ो 19। तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी इसको हम लिखा देंगे और समझा देंगे। लेकिन एक रूल बन गया कि अगर दो लगातार संख्याएं लिखी गई हों और उनके वर्गों का अंतर पूछा जाए या उनके वर्गों के अंतर का प्रयोग किया जाए तो बेटू उन्हीं दोनों को जोड़ दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चीजें सही मिल जाएंगी। किसी ने कहा कि 1011 और 1012, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो जो स्टूडेंट इस रूल को नहीं जानते होंगे वो बेसिकली 111 या 1011 जो भी बोला है उसका वर्ग करेंगे, फिर उससे अगली वाली संख्या का वर्ग करेंगे, फिर घटाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इससे अच्छा है कि उन्हीं दोनों को जोड़ दो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो छापो जरा, उसमें लिखो, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए हो गया बेटा, लिखो जरा। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर अपनी संख्याओं के योग के बराबर होता है।
अपनी संख्याओं के योग के बराबर होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों होता है जरा उसको थोड़ा समझ लो। बेटा रफ कर दें इसको ना, चलिए। जरा समझो बेटू क्यों हो रहा है, इसका होने का रीजन क्या है। देखो बेटा, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप इतने आराम से देखोगे चीज़ों को ना, तो फिर कभी भी आपको मैथ पढ़ने की किसी से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और दुनिया का कोई एग्जाम दोगे वनडे का बेटा जिसमें अर्थमेटिक आती है, वो पूरी की पूरी लग जाएगी। देखो बेटा, एडवांस की बात नहीं करेंगे, वो तो अपने एनडीए के बैच के बच्चों को बताते हैं, ठीक है, या आईआईटी के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बताते हैं, या सिविल में जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनको बताते हैं। बट मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे सीट से मेरे जो आपका नोट्स बन रहा है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उससे क्वेश्चन ना मिले तो फिर बताना मुझे। 120% बिलीव मी क्वेश्चन हूबहू मिलता है, ठीक है, और आप लगा लेंगे, यकीन मानिए। तो इसलिए इस पर आप ध्यान से देखते जाइएगा और नोट्स को बनाते जाइएगा। जरा समझिए बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, बताऊंगा। एक टॉपिक है अलजेब्रा का बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिकली हो जाता है ए प्लस बी एक में और ए माइनस बी एक में हो जाता है, राइट। यानी दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है उन्हीं संख्याओं के योग और उन्हीं संख्याओं के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। अब वो संख्याएं चाहे लगातार हों चाहे ना हो, सिंपल सा फंडा है कि टू नंबर से उनके स्क्वायरिंग का जो डिफरेंस है सम एंड डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे अब आपने लिखा था सपोज दैट 6 लिया था 7 लिया था, तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा। और यहाँ जब अंतर की बात आएगी तो बड़ी से छोटी घट जाएगी, तो 6 7 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 1, यानी 13 बन गया। इसीलिए मैंने लिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन्हीं संख्याओं के योगफल के बराबर हो जाता है, क्योंकि अंतर तो हमेशा 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी साथ समझ में आ गई होगी ना, राइट। चलिए, ये बात तो थी लगातार प्राकृतिक संख्या की। अब जब हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं तो सम विषम की बात क्यों ना करें बेटू। मैंने नहीं कहा कि सम विषम जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, समझो जरा। जैसे मैंने 4 ले लिया 6 ले लिया, इनका भी स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 16, 6 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 36। अब इन दोनों का अंतर कर दें तो 36 - 16 ये हो जाएगा बेटू 20। आप करके देख लेना। अच्छा, ऐसे विषम की भी बात कर लें, 7 का स्क्वायर कर दें और 9 का स्क्वायर कर दें। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। इनका अगर अंतर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 81 - 49 ये हो जाएगा बेटू 32। आप करके देख लेना। अच्छा, और किसी की बात कर लें, चलिए हम बात कर लेते हैं 9 की 11 की। तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का बेटू 121। अच्छा, हम ट्रिक बताएंगे कि 1 के साथ क्या होता है, 5 के साथ क्या होता है, ये जो स्क्वायरिंग करते हैं। तो जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा तो उसमें इस सब का जिक्र होगा, बशर्ते अभी उतने से काम चलाएं और समझ में आएगा, आप परेशान ना हो। अब 121 में से कौन चला जाएगा 81, फिर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक, जरा समझें। यानी इसका भी एक नियम बन गया, इसका भी एक रूल बनता चला गया कि अगर 2 लगातार सम संख्याएं अथवा 2 लगातार विषम संख्याएं हों और उनके वर्गों का अंतर निकाला जाए तो उनका मान उन्हीं संख्याओं के योग के दुगने के बराबर हो रहा है। 4 और 6 को जोड़ो 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा, इसी को दुगना बोलेंगे। 7 और 9 को जोड़ा जाए
16 होगा, 16 दूनी 32 हो गया। 9 और 11 जोड़ा जाए 20 होगा, 20 का डबल या 2 गुना 40 होगा। तो इसको लिख के भी जरा लिखें, बेटा दिख रहा है ना? ठीक, लिखो जरा बेटा, जल्दी करें क्योंकि आज क्लास लेट हो गई थी, है ना? हम वापस से ही आने में देर हो गई थोड़ी सी मेरी। हो गया? चलिए, तो इसमें भी लिखो जरा रूल में, दो लगातार सम अथवा विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर अपनी संख्याओं के योग के 2 गुने के बराबर होता है। हो गया बेटा? अच्छा, क्यों हो रहा है अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी 1 में माइनस बी 1 में उसके रूल से हो रहा है। अच्छा बेटा, अगर थोड़ी सी बात और की जाए अच्छे लेवल की, तो इसका मतलब संख्याएं चाहे लगातार हों या लगातार ना हों, उनके वर्गों का जो अंतर होगा बेटा, वो हमेशा उनके अंतर और योग के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 10 और 15 ये लगातार संख्याएं तो है नहीं। अब 10 और 15 के वर्गों का अंतर मैं पूछना चाहूं आपसे, तो 10 और 15 इनके बीच में कितने का अंतर है? 5 का, वो लिख लेंगे और 10 और 15 जोड़ देंगे। 10-15 जोड़ लेंगे ना बेटा आप लोग? नहीं जोड़ पाएंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें आप लोग, ठीक। और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। पक्का है जो 10 का स्क्वायर है यानी 100 और जो आपका 15 का स्क्वायर है, उन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू पक्का उतनी ही आएगी जितनी कि 10 के स्क्वायरिंग और 15 के स्क्वायरिंग के डिफरेंस की वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए, इस पर ज़रा कुछ क्वेश्चन मेरे प्रीवियस पेपर्स के हैं, तो उनको भी बाद में लगाएंगे और कुछ बात भी करेंगे आगे, है ना बेटा? तभी उसकी बात हम करेंगे आगे। उसके पहले हम लोगों ने जो देखा है उस पर ज़रा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, चलो बेटा देखो जरा। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट में लिखें जरा, टाइप सेकेंड लिख दीजिए। टाइप सेकेंड कॉन्सेप्ट। देखो बेटो, ये टाइप कोई रूल नहीं है। टाइप का मतलब ये हो रहा है कि जब आप रिवाइज करोगे, जब आप चीज़ों को देखोगे, तो आपको याद करने में बड़ी ही सहूलियत मिलेगी और रिवाइज करने में बड़ा मज़ा आएगा। और जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको बोल दूंगा बेटा, आपको टाइप सेकंड जो रूल्स था उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि हाँ सर, इस चीज़ को हमने देखा था, ठीक है। अब बेटू हमें निकालना है, कोई नंबर दिया गया होगा 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स, है ना, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, कुछ भी हो, संख्या दी गई होगी और उनमें हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। जैसे हमने ले लिया 12, सपोज दैट, तो 12 को कौन कौन काट सकता है, यानी 12 किससे पूरी विभाजित हो सकती है। तो 12 को तो भाई साहब 1 भी काट देगा, अच्छा 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 5 तो नहीं काटेगा, 6 काट देगा, 7 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 भी नहीं काटेगा, 10 भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, लेकिन 12 तो काट ही देगा। अर्थात 12 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 लोगों से पूरी कट सकती है। अच्छा, पूरी कटने का तात्पर्य है बेटा कि शेषफल शून्य रहे, इतना समझते होंगे आप लोग, है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डिस्कस करना होगा तो बेझिझक आप इसमें आके कर सकता है।
तो बेटा ये दे देगा कि 12 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करती हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया। और ये कह दे कि 12 को कुल कितने अभाज्य संख्याएं काटती हैं, या 12 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो एक को भी अभाज्य माना जाए 1 मिनट के लिए, या तो एक को छोड़ दिया जाए तो 2 को माना जाए, 1 यानी 2 भी होगी अभाज्य, 3 होंगी, यानी 12 में केवल 2 अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। कौन कौन? 2 और 3, लेकिन 1 को भी लेना पड़ेगा। तो ये 12 था, दिख गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस रूल से तो हमें एक अंदाजा लगा, एक हमें आइडिया लगा, तो हम लोगों ने लिख लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ ऐसे दे दिया जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब इतनी बड़ी संख्या दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या दे दिया जाए, और पूछा जाए कि इनमें कुल कितने टोटल प्राइम नंबर होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर होंगे, तो बेटा उस तरीके से लगा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, और आपका जो पेपर होगा 1 घंटा लग जाएगा खाली इसी को बनाने में। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। तो लिखिए जरा कॉन्सेप्ट में, टाइप सेकंड में लिखिए जरा, दी गई संख्या में अभाज्य खंडों की, दी गई संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड आउट टोटल प्राइम नंबर या टोटल प्राइम फैक्टर इन गिवन नंबर। ठीक है बेटू, चलिए रूल में लिख लीजिए, रूल में लिख लीजिए, रूल में लिखिए, सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और उनकी कुल संख्याएं ज्ञात करते हैं, अर्थात गिनते हैं। यही दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होती है। जैसे बेटू अब लिखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने 120, दूसरा दे दिया 1080, तीसरा दे दिया 1260, कुछ भी दे दिया। बेटू हमने केवल प्राइम फैक्टर की बात की है, अभी मैंने ये नहीं बात किया कि 120 को कुल कितने लोग काट सकते हैं। ये हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो जा रहा है मेरे लेक्चर का। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लगा देते हैं, समझा देते हैं। जैसे बेटा 120 का था, अब इनको क्या करेंगे, जो मैंने रूल में लिखाया कि सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करते हैं, फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 120 लिखा गया है, 2 से काटो इसको, 120 में 2 से भाग दोगे तो 60 होगा, फिर 60 को भी 2 काटेगा, मतलब 2 से तब तक काटते जाओ जब तक यहाँ पर जो संख्या है विषम ना आ जाए या अभाज्य ना आ जाए। अब 60 को भी 2 काटेगा 30 हो जाएगा, फिर बेटू 15 हो जाएगा। अब इस 15 को 2 नहीं काट पाएगा तो हम 3 के पास जाएंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 5 को तो कोई नहीं काट पाएगा सिवा 5 को, तो यानी अब इन्हीं को गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया
अतः 120 के कुल 5 या कुल अभाज्य खंडों की संख्या बराबर 5। बेटा ये इस 5 की वजह से 5 नहीं आया है, काउंट कर लो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 भले 3 बार आया है लेकिन है तो प्राइम। यानी 120 का जब फैक्टर करोगे, छोटे छोटे खंडों में तोड़ोगे, तो 5 लोग ऐसे होंगे उनमें से जो प्राइम होंगे, उन्हीं की बात कर रहा था। ऐसे बेटू 1080 का 1260 का कर लेना, मेरे हिसाब से कर लेंगे ना, कर लेंगे। चलिए अब आगे भी थोड़ा सा देख लें। हाँ कॉपी करो, हो गया बेटा। चलिए हटाएं। अब देखा जाए बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि 120 को कुल कितने लोग काट सकते हैं। तो लिखिए टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। अच्छा बेटू जैसे हमने 12 को देखा था, 12 को देखा था, तो 12 को कौन कौन काट रहा था, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 को 6 लोग काट सकते थे, जिसमें से कुछ भाज्य भी होते थे, कुछ अभाज्य भी होते थे। तो हमने भाज्य की बात नहीं की थी, हमने अभाज्य की बात की थी। जैसे अगर 12 को यहाँ से करते, 2 से करो 6 आया, फिर 2 से करो 3 आया, यानी 1 2 3, यही 3 लोग मिल गए थे। अब मत कहना सर जी इसमें 2 तो एक ही बार दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यानी 12 को कुल जो लोग काटेंगे वो टोटल 6 लोग होंगे, लेकिन उनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे, वो तीनों आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3। अब जो हमारे अच्छे बच्चे हैं बोल सकते हैं कि सर अभी आपने कहा था कि 3 लगातार संख्याएं जो हैं वो तो ना तो सम हो सकती हैं, न तीनों की तीनों विषम हो सकती हैं, न तीनों की तीनों अभाज्य हो सकती हैं, तो यहाँ क्यों ले लिया बेटू? यहाँ तीनों एक साथ नहीं लिए गए हैं, माने गए हैं केवल, है ना। चलिए बाकी इसकी और कोई कहानी बनेगी तो सुनाऊंगा, कहानी है भी लंबी चौड़ी। तो बेटू हमें ये देखना है, हल्का समझ लो, बाकी रूल कल दिखाएंगे लगाएंगे। तो रूल क्या बन जाता है कि अब बोल दिया जाएगा कि 120 को कुल कितनी संख्याएं पूरी विभाजित करती हैं। तो बेटू कुल कितनी संख्याएं पूरी विभाजित करती हैं, तो उनमें प्राइम भी आ जाएगा, उनमें सम विषम भी आ जाएंगे, राइट। तो इनके लिए रूल क्या बनता है, हल्का सा समझते जाएं। जो रूल अभी आपने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए किया था, सेम वैसे करेंगे। जैसे 60 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। ये अब करना क्या होता है बेटू, 120 जो लिखा गया है इनको कैसे लिख दिया जा सकता है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यानी जो संख्याएं लिखी गई हैं उनको पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दो, और उन प्राइम फैक्टरों को क्या कर दो, पावर के रूप में लिखते चले जाओ। 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, तो 2 पर 3 लगा दो। 3 कितनी बार लिखा गया है, 1 बार, 1 लगा दो। 5 कितनी बार लिखा गया है, 1 बार, 1 लगा दो। अब क्या करो, जो पावर हैं उन्हीं पावरों में 1 1 जोड़ते चले जाओ। यानी अब क्या करना है, अब 3 में 1 जोड़ दो, इनको भूल जाओ, पावर के रूप में जो है सभी में जोड़ो और सभी का इंटू करते जाओ। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी 120 को 16 लोग काट सकते हैं, जिनमें से प्राइम भी होंगी और आपकी सम विषम भाज्य भी होंगी। जैसे भी आपने 120 में 1 2 3 4 5
5 लोग तो ऐसे होंगे जो क्या होंगे, प्राइम होंगे, और बाकी बचे हुए जो होंगे उसमें सब मिले होंगे, प्राइम को छोड़ के सम संख्याएं होंगी, विषम होंगी, अर्थात भाज्य और अभाज्य दोनों होंगी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिखा था कि भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों संख्याओं का कंबाइंड फॉर्म है। तो इसका मतलब बेटू कि जरा 16 में से 5 घटा दो तो 11 आ जाएगा, यानी 11 वे लोग होंगे जो भाज्य के रूप में होंगे। तो ये और इसके आगे की बात की जाएगी, इस पर क्वेश्चन आता है तो आहिस्ता आहिस्ता लगवाते जाएंगे। बस इतना ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आराम आराम से देखते जाना है, और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो संख्या पद्धति से आए एग्जाम में और आपको ना आए। बेटा देखो, लॉन्ग टॉपिक होता है, अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो किसी भी टॉपिक का एक भी ना तो कॉन्सेप्ट छूटता है और ना तो ही उसके आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन छूटते हैं। वरना फायदा क्या है यार, आधा अधूरा ज्ञान लेने से केवल बेवकूफ़ी होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है दिनेश सर, हजर आइए। तो इसका मतलब हमें ये देखना है बेटा कि हमें क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, रूल को लिखते जाना है। तो हम इसके आगे की बात कल करेंगे, इस पे कल क्वेश्चन और नोट दोनों लिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिएगा, क्वेश्चन पेपर्स को, थ्योरी को देखते रहिएगा, और जिनकी यहाँ नोट्स बन रही है वो तो बार बार रिवाइज करें। बट वे बच्चे जो बेचारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बार बार प्रीवियस वीडियो को देखते जाए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स।